दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे स्टासफिन एप्लीकेशन पे लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों पहले के टाइम में जब इस पर लोन अप्लाई करते थे तो वहाँ पे कुछ फीस एंड चार्जेस लगता था, लेकिन अभी के टाइम में यहाँ पे चार्जेस को हटा दिया गया है। तो अभी के टाइम में अगर आप इस पर लोन अप्लाई करते हैं तो कोई भी आपको चार्ज पहले नहीं देना है और आप इजीली लोन अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अभी के टाइम में बिल्कुल न्यू प्रोसेस में यहाँ पे लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे अप्रूवल मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ता है, मतलब इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो अगर आप इस पर लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले अगर यहाँ पे इनका चार्जेस वगैरह हम पहले देखें कि लोन अप्लाई करते हैं तो कितने तक का लोन अप्लाई कर पाएंगे, तो आप नीचे आएंगे तो देखिए 1,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन हम अप्लाई कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का अच्छा बात यह है कि अगर यहाँ पे लोन लेते हैं और 30 दिन के अंदर रीपेमेंट कर देते हैं तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। जैसे 2,000 4,000 का लोन लेते हैं और अगर उस लोन को 30 दिन के अंदर वापस कर देते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री रहेगा, और 30 दिन से ज़्यादा समय अगर लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। अब यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, तो 21% से लेकर 45% एनुअली इंटरेस्ट लग सकता है। अगर हम टाइम की बात करें तो 3 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए लोन ले सकते हैं। अगर आप 3 महीने के लिए लोन लेते हैं तब भी आप यहाँ पे 30 दिन के अंदर चाहे तो पूरा पैसा वापस कर सकते हैं, कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। और अगर आप 30 दिन में वापस नहीं करते हैं तो जितने दिन के लिए लिए हैं उतने दिन में EMI के तौर पर आप यहाँ पे रीपेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर लोन अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और जस्ट इसको ओपन करेंगे। ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेंगे और नीचे यहाँ गेट OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर OTP आएगा तो OTP ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए OTP आ गया। अब यहाँ पे इस एप्लीकेशन को हमें परमिशन देना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं परमिशन देना चाहते हैं तो यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। 2-3 बार आपको अलाउ करना होगा, तो यहाँ पे अलाउ करेंगे। सबसे पहले हमसे नेम पूछेगा तो यहाँ पे अपना नेम एंटर करेंगे, जो भी आपके पैन कार्ड पे नेम है उसी नेम को एंटर करेंगे और नीचे यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे और भी कुछ डिटेल मांगेगा और यहाँ पे देखिए बताया जाता है कि आप यहाँ पे पर्सनल लोन, यहाँ पे गिफ्ट कार्ड और यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह। तो जैसे हम पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अब हमसे और भी कुछ डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पे अपना पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और अपना पिन कोड, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम सभी डिटेल एंटर कर दिए और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे क्या इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सभी इनका जो फीचर्स है वो इनेबल हो जाता है, जैसे पर्सनल लोन, और इनके पास जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक्सप्लोर ऑल पर क्लिक करते हैं तो आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अभी के टाइम में इस एप्लीकेशन पर बिल्कुल ही इंटरफेस चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए लोन अप्लाई करने के लिए सबसे ऊपर ही यहाँ पे ऑप्शन आएगा और यहाँ पर देखिए बताया भी जाता है कि 30 दिन के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री आप लोन ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कोई पेड प्रोमोशनल वीडियो नहीं है, मैं जस्ट इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो आप लोन अप्लाई करने से पहले या फिर इस एप्लीकेशन को यूज करने से पहले आप बिल्कुल सोच समझ लें और अपने रिस्क पे इसको यूज करें। बाकी इस वीडियो में मैं आपको जस्ट रिव्यू करके दिखा रहा हूं। तो अगर आपको लोन कभी अप्लाई करना हो तो आप इसके होम पेज पे आएंगे तो यहीं से हम लोन अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। एक चीज और मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे काफी लोग पूछते हैं कि जैसे हम लोन ले लिए हैं तो उसको वापस कैसे करेंगे। तो देखिए यहीं पे काफी सारा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे लोन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप लोन लिए रहेंगे वो यहाँ पे शो करेगा और यहीं पे आएगा रीपेमेंट का ऑप्शन और यहीं से रीपेमेंट भी होगा। तो जैसे हम पहली बार लोन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई का सेक्शन आ रहा है, तो हम इसके होम पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसके होम पेज पे आएंगे तो जैसे यहाँ पे बैनर में दिख रहा है हम यहीं से लोन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट नाउ आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल तो यहाँ पे हमारा फिल आएगा, बाकी यहाँ पे जो फिल नहीं रहता है इसको यहाँ पे फिल करना होगा। तो सबसे पहले अपना पैन नंबर, आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पे पिन कोड नंबर, उसके बाद यहाँ पे हमसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा कि आप क्या करते हैं। तो अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो यहाँ पे सैलरीड पर्सन,
अगर आप अपना काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, आपका कोई शॉप है, खुद का काम है, तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को चूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख लेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड को मैं चूज करता हूँ, तो सभी डिटेल एंटर करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और नीचे यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ग्रेट, और यहाँ पर देखिए हमारे केस में यू हैव अ लोन ऑफर अप टू 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर देखिए ये फाइनल अप्रूवल नहीं है, यहाँ पे जो भी अप्रूवल दिया जा रहा है ये शुरुआती अप्रूवल है। तो जब यहाँ पे केवाईसी करेंगे तब जाकर के फाइनल अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत में हमें बताया जाता है अनुमान कि आपको इतने तक का लोन यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो बाकी यहाँ पे जब केवाईसी करेंगे तब पता चलेगा। तो कैसे केवाईसी करेंगे, तो आएंगे नीचे, यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए बोला जाता है कि यहाँ पे आधार वेरीफाई करना होगा, तो टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और नीचे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे आधार नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे आधार नंबर एंटर करेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमसे डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन मांगेगा, तो अगर आप डिजी लॉकर पे सिक्योरिटी पिन बनाए हैं तो उसको यहाँ पे एंटर करेंगे, और पहले कभी डिजी लॉकर पे अकाउंट नहीं बनाए हैं तो यहाँ पे न्यू पिन सेट करना होगा। तो अपने मन से 6 अंक का पिन यहाँ पे एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको हमें परमिशन देना होगा, तो यहाँ पे देख लेंगे, आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, पैन कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और नीचे आएंगे और अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमसे एक सेल्फी मांगा जाता है, तो यहाँ पे एक सेल्फी फोटो अपलोड करना होगा। ध्यान रखिएगा कि कोई भी टोपी नहीं लगाना है, कैप, मास्क और कोई भी ग्लासेस नहीं लगाना है। तो आप यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक क्लीन सेल्फी अपलोड करेंगे। अब सेल्फी अपलोड करते हैं तो यहाँ पे हमसे और भी कुछ डिटेल मांगेगा, तो यहाँ पे हमसे ईमेल आईडी मांगेगा, तो अपना एक ईमेल आईडी एंटर करेंगे। यहाँ पे ऑक्यूपेशन पूछेगा कि आप क्या करते हैं, तो जैसे अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ पे कंपनी का नेम पूछेगा, अगर आप सैलरीड पर्सन चूज करते हैं तो यहाँ पे कंपनी का नेम बताएंगे कि किस कंपनी में जॉब करते हैं, और अगर यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड चूज करते हैं तब यहाँ पे बताएंगे कि आप क्या बिजनेस करते हैं। तो अगर आपके पास कोई शॉप वगैरह है तो उसका भी नेम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमसे सैलरी का डेट पूछेगा कि सैलरी किस डेट को आपको मिलता है। उसके बाद यहाँ पे हमसे एनुअल इनकम पूछेगा, साल में कितना पैसा अर्न कर लेते हैं। तो यहाँ पे सालाना इनकम, नीचे यहाँ पे अपने फादर का फुल नेम, जो भी आपके पैन कार्ड पे नेम है वही फादर का फुल नेम एंटर करना है। तो सभी डिटेल एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे हमसे रेसिडेंट एड्रेस पूछेगा कि मतलब अभी के टाइम में आप कहाँ पे रह रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रेसिडेंट टाइप, इसमें बताएंगे कि घर आपका है तो ओनेड नहीं तो रेंटेड। यहाँ पे हाउस नेम, स्ट्रीट, यहाँ पे लोकेलिटी, अपना पिन कोड, सिटी और स्टेट। तो यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो भी एड्रेस फिल किए हैं यहाँ पे आ जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि यही आपका करंट एड्रेस है, मतलब इसी एड्रेस पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे। और अगर आप कहीं दूसरी जगह रहते हैं, अपने एड्रेस पे नहीं रहते हैं, जॉब के कारण किसी दूसरे शहर में रहते हैं, तो यहाँ नो पर क्लिक करके अभी के टाइम में जहाँ पे भी है वहाँ का एड्रेस आपको देना होगा। तो जैसे हम जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं ये अपने एड्रेस पे ही रहते हैं, तो यहाँ यस पे रहने देंगे और नीचे आएंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे बैंक पूछेगा कि जो भी आपका लोन अमाउंट अप्रूव होगा उसको कहाँ पे लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे अपना बैंक चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना बैंक ऐड करना होगा, तो यहाँ पे किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से 1 रुपये का पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे आपका बैंक का डिटेल ऐड हो जाएगा। तो चलिए मैं फ़ोन पे को चूज करता हूँ और 1 रुपये का पेमेंट कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, और यहाँ पर देखिए अभी के टाइम में हमारे केस में यहाँ पे इतने का अप्रूवल दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जब आप केवाईसी करते हैं उसके बाद ही फाइनल अप्रूवल यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पर देखिए जो भी लोन अप्रूवल मिलता है वो आपके सिबिल स्कोर पे डिपेंड करता है। तो जिस तरीके का आपका सिबिल स्कोर है उसी के अनुसार यहाँ पे अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे हमारे केस में इतने का अप्रूवल दिया जा रहा है, तो अगर हम चाहें तो इतने तक का लोन अमाउंट ले सकते हैं। तो अगर इसे हमें अप्लाई करना हो तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो नीचे यहाँ प्रोसीड विथ माई लोन ऑफर आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमें बोला जाता है कि यहाँ पे ऑटो पे इनेबल करना होगा। तो जैसे यहाँ पे लोन ऑफर मिल गया, बैंक हमारा ऐड है,
तो यहाँ पे ऑटो पे इनेबल करके हम इस लिमिट को ले सकते हैं। तो नीचे आएंगे तो जो भी बैंक ऐड किए होंगे यहाँ पे शो करेगा, आप देख लेंगे। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऑटो पे इनेबल करने के लिए यूपीआई से 1 रुपये का पेमेंट कर देंगे तो उसी से ही हमारा ऑटो पे भी इनेबल हो जाएगा। अगर आप चाहें तो अपने डेबिट कार्ड से या फिर इंटरनेट बैंकिंग से भी ऑटो पे इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 1 रुपये का पेमेंट हम कर देते हैं तो यहाँ पे अपना यूपीआई नंबर एंटर करेंगे, यूपीआई आईडी, और वहाँ पे नोटिफिकेशन चला जाएगा उस एप्लीकेशन में, और वहाँ पे 1 रुपये का पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे ऑटो पे इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना यूपीआई एंटर करेंगे, वेरीफाई करेंगे तो इससे फैच कर लेगा। उसके बाद टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं अपना ऑटो पे इनेबल करता हूँ। अब ऑटो पे इनेबल करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंडेट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे फाइनल अप्रूवल आ जाएगा। अब यहाँ पे 36,000 का अप्रूवल है तो यहाँ पे कम से कम 1,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 36,000 पूरा भी ले सकते हैं। ये लोन हमें 12 मंथ के लिए दिया जा रहा है और यहाँ पे हमारा ईएमआई बनेगा 3,599 रुपया। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 36,000 का लोन लेता हूँ 12 महीनों के लिए तो भी मैं चाहूँ तो 1 महीने के अंदर वापस कर सकता हूँ। अगर मेरे पास बैलेंस आ जाते हैं तो मैं 1 महीने में वापस करूंगा तो 36,000 पूरा वापस करना होगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और अगर आप 1 महीने में वापस नहीं करते हैं तो यहाँ पे 12 मंथ तक आप इसे चला सकते हैं और आपका ईएमआई बनेगा 3,599 रुपया। तो यहाँ पे सब कुछ देख लेंगे। अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ कन्फर्म लोन अमाउंट आप इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए लोन डिसबर्समेंट में आ जाएगा और यहाँ पे इसका सभी डिटेल देख सकते हैं जो भी आपका लोन है। तो यहाँ पर देखिए 3% पर मंथ का यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है। 12 मंथ के लिए हम लोन ले रहे हैं। आपका लोन अमाउंट और बैंक वगैरह आ जाएगा। आप आएंगे नीचे और यहाँ पे पर्सनल डिटेल देख सकते हैं, अपना बैंक देख सकते हैं। अगर आप इस लोन को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ ट्रांसफर लोन अमाउंट आप इस पर क्लिक करेंगे तो 1 क्लिक के अंदर ये लोन ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो डिसबर्समेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आखिरी स्टेप है, सभी डिटेल हमारा फिल है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे लोन डिसबर्समेंट में चला जाएगा और कुछ टाइम बाद देखेंगे तो ये डिसबर्समेंट भी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से स्टास फिन एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई किया जाता है।